यार मेरे बाल इतने ड्राई हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अलीना मेरे बालों का यार कुछ कर दे, क्या हो गया मेरे बालों को? कह रही थी कि तुम देख सको कि मेरे बाल कितने अच्छे हुए हैं। यार आपके बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहीं जाना और मेरे बाल नहीं बनते। यानी कि आपका प्लान है कि आप किसी को अपने बालों का, अपनी जुल्फों का आसीर बना सकें। वैसे हर औरत की हाँ ख्वाहिश होती है ऐसे, एग्जैक्टली कोई बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल। मैं देखती हूँ तुम्हारे बाल डैमेज भी हैं, ड्राई भी हैं, हाँ वॉल्यूम भी नहीं है, हेयर खुश्की फॉल भी भी है नहीं है। और हेयर फॉल भी है। तो कहाँ हाँ से आगाज करें सबसे पहले रिमशा? मेरे ख्याल में हमें आगाज करना चाहिए बालों की हेल्थ से। हेल्थ से। बाउंस सबसे यस जरूरी चीज क्या होती है बहुत बालों जरूरी में? है। आपका बाउंस होता है। अगर आपके बालों में बाउंस होगा, उसमें जान होगी, तो आपको अच्छा लगेगा। मसलन कैरी करते हुए भी आपको मजा आता है। तो उसके यस लिए मैं आपको बताती हूँ फटाफट 2 से 3 रेमेडी। फिर क्या करना होगा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको हाँ बताती हूँ। एलोवेरा सबके घर में होता है, यस ठीक है। हर औरत ने अपने घर में एलोवेरा का पौधा या छोटा तो कुछ ना कुछ उसने वो प्लांट रखा ही होता है, ठीक है। हाँ आपने बिल्कुल लेना है बिल्कुल। एलोवेरा हम्म 1 चम्मच। आपने लेना है शुगर 1 चम्मच। इसके साथ आपने कोकोनट ऑयल लेना है। ओके कोकोनट अगर वाओ। आपको वो सूट करता है तो आप वही ऑयल लेंगे। वो आप लेंगे 3 चम्मच। इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, रूट से यहां से आप इसको अप्लाई करेंगे और इसकी टिप्स तक लेकर आएंगे और ठीक 10 है। से 15 मिनट तक आपने ये इसको लगा के छोड़ देना है। हम्म आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बालों में बाउंस आएगा और आपके बाल जो हैं वो हेल्दी लगेंगे। वो कहते हैं ना, जिंदगी वो आ जुल्फों जाएगी को बालों में। असीर, हाँ वो जुल्फों को असीर बनाने वाली जो मैंने बात की थी वो बिल्कुल वाओ। वैसा ही होगा। अब दूसरी जो मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम है, हम्म जो आपको लगता है कि वो है भी, क्या हो लेट मी सकती है? आस्क वन थिंग हाँ हाँ। कि ये जो आपने रेमेडी बताई है, ये हम्म। वीक में कितने डेज करनी यार चाहिए? देखिए, बेसिकली ना ये बालों पे डिपेंड होता है। हम्म कुछ लोग ये अगर डेली कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ओह एलोवेरा, शुगर और आपका जो कोकोनट ऑयल है, ये तीनों बड़ी नेचुरल चीजें हैं हम्म और इससे आपको कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप इसे 2 दिन के बाद फॉलो कर लें, वरना एक अगर आप रोज शावर लेते हैं तो शावर से पहले कर लें। 40 मिनट्स देने हैं आपने इस ट्रीटमेंट को, बहुत जरूरी होता है। लेकिन रूट से आपने टिप्स की तरफ लगाना है और डाउनवर्ड लगाना है, ठीक है। और उसको सही तरीके से आपने मेल्सिफाई करना है, यानी कि सही तरीके से चसना नहीं होता जो कहते हैं ओह पंजाबी में, उसको वो चसना करना सही तरीके से है। और दूसरी जो आप जानना चाह रही थी कि आपको मसला आ रहा है हेयर फॉल का। बहुत अब ज्यादा। हाँ, अब मेरा भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। ऊपर से विंटर भी आ रही है, खुश्की हो जाती है। खुश्की की वजह से भी हेयर फॉल होता है। ठीक तो है। जो सर्दियां होती हैं उसमें हम एक तो खाते हैं बहुत ज्यादा, मूंगफली बहुत खाते हैं। हम्म इसके साथ साथ हम पीते भी एक चीज बहुत ज्यादा है। क्या पीते हैं मैं रिमशा? बताऊं, हम्म। आई गेस कॉफी। कॉफी, बिल्कुल यकीनी सी बात है, हम कॉफी यस बहुत ज्यादा पीते हैं। तो कॉफी एक ऐसी चीज है जिसको आप एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे, किसके साथ? पानी के साथ अच्छे तरीके से एक थिक पेस्ट बनाएंगे आप उसके कॉफी साथ। एंड वाटर। हाँ, उसका थिक पेस्ट बनाएंगे तो आप जो मुझे हेयर फॉल की बात कर रही है ना, हम्म आपके जो फॉलिकल है, हाँ हाँ जहाँ पे आपके बाल की जड़ होती है जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं, वो ओके उससे मजबूत होती है। जब आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो हम्म यकीनी सी बात है कि आपका जो हेयर फॉल है वो कम होगा। कम होगा। इसके साथ साथ आपकी ड्राइनेस कम होगी, ठीक है। आपने ओके वो थिक सा पेस्ट बनाना है और उसको अप्लाई करना है रूट से टिप्स की टिप्स। तरफ, ठीक है। अच्छे तरीके से आप अप्लाई करेंगे, उसे मेल्सिफाई करेंगे और उसे 20 से 40 मिनट्स तक छोड़ देंगे। अगर आप उसके साथ टॉवल रैप कर लें तो वो ये होगा कि वो गर्मी जाएगी, तो वो जो भी आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है वो उसके अंदर जाएगी। और ये जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सीरम यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग यूज करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनका जो बिल्डअप आपकी स्कैल्प पे हो जाता है, जब आप लगाएंगे पेस्ट, तो वो जो आपकी प्रोडक्ट का बिल्डअप है, जो केमिकल का बिल्डअप है, वो भी खत्म होगा। इसके अलावा आपके बालों में शाइन आएगी, आपका हेयर फॉल कम होगा। और इसके साथ साथ मर्दों में बहुत ज्यादा मसला होता है, खवातीन को भी बहुत ज्यादा पॉइंट। मसला होता है, हार्मोनिक इश्यूज होते हैं, फिर वो कंसीव कर लेती हैं और भी बहुत से इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगी ना तो आपका हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता कम कम होना होना शुरू शुरू। होगा। इसके साथ साथ इसकी एक और चीज भी है कि अगर आप कॉफी को कंडीशनर में मिक्स करके लगाती हैं अपने बालों को, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को जो पिगमेंट, ओरिजिनल पिगमेंट है, जैसे कि किसी के बाल ब्लैक हैं तो वो ग्रेजुअली ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक आपके ब्लैक होना शुरू हो हाँ, जाएंगे। ग्रे कवरेज जो है, सफेद बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं कॉफी को एज अ डाई, ठीक है। सो ओके इट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिक डाई, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो इट। ओके लेट मी रिपीट। कॉफी विद वाटर यहाँ एंड कॉफी विद कंडीशनर। हाँ, कोई भी थिक पेस्ट बनाना है, ठीक है। दोनों का थिक पेस्ट बनाना है। मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं कोई यही भी यूज कर रेमेडी? सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, बिकॉज कॉफी मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल चीज है, पानी भी एक नेचुरल चीज है, तो इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है? कोई भी नहीं। इसके अलावा एक Very लास्ट good. जो मैं देना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है, क्या? जो मुझे लगता है कि आपके जो बाल हैं, जो डैमेज बाल हैं, जैसे कि आपका ये बाल है Dead treated end hair से। है, मेरा भी ये ट्रीटेड हेयर है, मैंने नीचे रेड कलर करवाया हुआ है, ऊपर ब्राउन करवाया हुआ है, तो इट्स ट्रीटेड हेयर, ठीक है। तो जो ट्रीटेड हेयर होता है, जो डैमेज हेयर होता है रिमशा, इसके लिए हमारे पास ये होता है कि दालचीनी ले लें आप। सिनेमन। हाँ, इसकी दालचीनी खुशबू लें, बहुत प्यारी और इसके होती है। रोल्स भी बड़े मजे के होते हैं और कॉफी के साथ तो वैसे ही बड़े मजे के Yes. लगते हैं। खैर, हम लेकिन खाएंगे नहीं क्योंकि हम गेन भी करते हैं वेट, Yes, बहुत तो जरूरी। रिमशा इज वेरी कॉन्शियस।
मैं खा सकती हूँ बाय द वे। अच्छा, तो खैर वापस आते हैं अपने रेमेडी की तरफ। उसमें ये है कि आपने 1 टेबल स्पून लेना है दालचीनी को, 1 टेबल स्पून आपने लेना है हनी को, और आपने बेसिकली लेना है 1 कप जैतून का तेल। इसको आप ब्रश से अप्लाई करेंगे अपने रूट से टिप्स की तरफ, ठीक है। और 40 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ेंगे। उसके बाद इसके आप टॉवल लगाएंगे और यू आर ऑल सेट। आप जब अपने बाल उसको जब धोएंगे, उन्हें शैम्पू करेंगे या उसके बाद उसे कंडीशनर करेंगे, उसे रिंस करेंगे, आपकी जो डैमेज बाल है वो ग्रेजुअली जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये भी आप दालचीनी में ये क्वालिटी है कि वो आपके डैमेज बालों को बेहतर करती है, उनको बेहतर करती है। उसका कैराटिन जो है जिससे वो बनते हैं बेसिक चीज से, ठीक है, उसको बहाल करती है। मतलब ये हम वीक में कभी भी कर सकते हैं यार, आप ये कभी भी फिजिबिलिटी है हमारी, जब आपके पास टाइम है जस्ट डू इट। आप बच्चों को तैयार कर रही हैं, उसको लगा लें, एप्लीकेशन कर लें 40 मिनट्स के लिए, यू कैन डू इट। आप खाना बना रही हैं बच्चों के लिए, उसके लिए कर लें। मतलब आप वैसे कोई टीवी, बच्चे मतलब लड़कियां क्या करते हैं, सीरीज देखती हैं, सीरीज देखने से पहले आप वो लगा लें, या फ्रेंड्स के साथ बातें करते लगा लें। आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं। हर चीज हमारे आसपास है, किचन में है या गार्डन में है। सिनेमन, हनी एंड जैतून, ऑलिव ऑयल। अगर जैतून का तेल आपको नहीं सूट करता तो जो आपको तेल सूट करता है, ऑयल जो सूट करता है, वो इस्तेमाल करने। ओके अलीना, मुझे ये चीज़ बताएं, यूजुअली हम ये करते हैं जब हम कोई भी ऑयलिंग कर रहे होते हैं तो हम ऑयल को थोड़ा वार्म कर लेते हैं, तो इसमें भी हम वैसे ही ऑयल डालें या ऐसे लगा सकते हैं? टॉवल को रैप कर लें तो इट मींस कि आप उसे वार्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं। कोकोनट को तो आपको करना ही पड़ेगा, वो जमा हुआ होता है ना, उसका टेम्परेचर होता है। इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो इनिशियल स्टेज में है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रीटेड होंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा केराटिन एक्सटेंसिव रिबॉन्डिंग पता नहीं कितनी दफ़ा ली होगी। उनके लिए ये चीज़ें किसी हद तक जो है वो फ़ायदा देंगी। लेकिन मज़ीद अगर आपने अपने बालों को बेहतर करना है, अपने हेयर फॉल को बेहतर करना है, अपने ट्रीटेड हेयर को बेहतर करना है, या बाउंस लेकर आना है बालों में, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो सैलून्स में होती हैं। तो आपका अपना सैलून भी है, तो अब आप रिकमेंड कर सकती हैं वो भी, या आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी वो? हाँ, वो ट्रीटमेंट्स में बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं मैं रिकमेंड तो तभी करूंगी जब मैं आपको देखूंगी, आपके बाल देखूंगी, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। लेकिन अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, यानी कि आपके बाल डैमेज हैं, या आपको कोई बालों का इशू है, हेयर फॉल हो रहा है, या आपको ये रेमेडीज समझ नहीं आ रही हैं, या कुछ और जानना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट्स के हवाले से जो इस वक्त आप ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या आप वीडियो बना के भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे अंदाजा होगा कि आपके बालों की क्या कंडीशन है, इससे पहले आप क्या कर चुके हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपने आगे अपने बालों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट्स की आपको जरूरत है। मुझे तो मेरे बालों का अलीना सोल्यूशन मिल गया। आप ज़्यादा हसीन ना बनाना किसी को अपने सोचना। हाँ, नहीं बनाती, लेकिन अपने लिए तो बनाना है, बिकॉज बाल एक प्यारे लगते हैं। बाल होती खूबसूरत, आपकी पूरी पर्सनालिटी होती है। अच्छा, मुझे और रिमशा को इजाजत दीजिए। टेक केयर टिल देन, खुदा हाफिज़।